किसान भाइयों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से गेहूं एवं जौ वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी हमारे साथ में हैं। क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, जल्द ही इसकी बिजाई स्टार्ट हो जाएगी। तो वैरायटियों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। कौन सी वैरायटियां अगेती लगा सकते हैं, कौन सी पछेती लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वैरायटियां जो लेटेस्ट है WH 1270, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक नई वैरायटी आई है डॉक्टर साहब 1402, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जी। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार जो है गेहूं की किस्में निकालता है। समय समय पर हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर BR कंबोज जी जो है दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किसानों की जो है ज्वलंत समस्याएं हैं, जिस तरह कम पानी है, भूमि उपजाऊ नहीं है, उनके लिए भी कोई अच्छी किस्में निकालो। जिनके पास ज़्यादा खाद पानी है उनके लिए किस्में निकालो। जिन किसान भाइयों के खेत देरी से खाली होते हैं तो पछेती बिजाई के लिए उनके लिए किस्में निकालो। तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमारा गेहूं एवं जो अनुभाग के जो वैज्ञानिकों की टीम है वो इस पे लगातार कार्य कर रही है, और जिसके अंदर हमें समय समय पर अच्छी किस्में जो है ईजाद करने का जो है हमें मौका मिलता है। तो इसी कड़ी के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है वो 3-4 तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं की किस्में ईजाद करता है। इनमें सबसे पहले जिस तरह कम खाद पानी वाली किस्में अगेती बिजाई। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारी तो ज़मीन जल्दी खाली हो जाती है और हमारी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, साथ में हमारे पास ट्यूबवेल के भी पानी है, नहर के पानी भी है, और हमारे पास पानी उपलब्ध है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हम देसी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। हमें तो कोई ऐसी किस्म बताइए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रति एकड़ पैदावार दे। उसके लिए हमने जो है एक किस्म 2021 के अंदर निकाली थी WH 1270 नंबर किस्म। WH 1270 अधिक उपजाऊ, अधिक खाद पानी वाली भूमि के लिए है। इसके साथ अन्य किस्में भी जो है गेहूं अनुसंधान संस्थान ने भी कुछ निकाली है, जिस तरह DBW 187 है, DBW 303 है, और उसके बाद DBW 327 निकाली है, DBW 370 कहकर 2-3 वैरायटियाँ और भी निकाली है। पंजाब ने भी एक किस्म निकाली है PBW 872 नंबर। तो ये जो किस्में हैं अगेती बिजाई, अक्टूबर का आखिरी सप्ताह नवंबर के पहले सप्ताह तक ये अगेती बिजाई में करनी है। यही किस्मों को आपने अगेती में बिजाई करना है, अन्य किस्मों को अगेती बिजाई में नहीं करना। सामान्य जो बिजाई वाली किस्में हैं जो 15-20 नवंबर के आसपास होते हैं, क्योंकि ये किस्में 1270, 303, 187 है, इनको अगेती बिजाई करते हैं तो उनके अंदर बिजाई के समय जो टेम्परेचर हाई होता है, उस तापमान है उसको सहन करने की शक्ति है। उस तापमान बिजाई के समय मतलब उसके जमाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य किस्मों को बोएंगे तो उसका जमाव 60-65% रहेगा। इन किस्मों का जो है 85-90% से ऊपर जमाव रहता है। जमाव पे हाई टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इसके अंदर फुटाव जब होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो सामान्य किस्में जो अगेती हम बो देते हैं उनको, चाहे 3086 हो, 1105 हो, और कोई भी किस्म है, अगर हमने अगेती बो दी उसको 20 अक्टूबर के आसपास, तो उनके अंदर जमाव कम होगा, उनके अंदर फुटाव भी कम होगा, आगे जल्दी बालियां निकल जाएंगी, दाने भी नहीं पड़ेंगे। तो कई बार दिक्कत आती है ऐसी। तो जो सिफारिश शुदा किस्में हैं 1270 है, 303 है, 327 है, 187, इन किस्मों को ही आप अगेती बिजाई करें। इनको अगेती बिजाई करने से ना इनके जमाव पे फर्क पड़ता, ना इनके फुटाव पे फर्क पड़ता, और ये आपके प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा देंगे। अब इन किस्मों में आपने खाद पानी का क्या करना है। बीज आपने 40 किलोग्राम ही डालना है। कुछ किसान भाई बीज जो है 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तक कर देते हैं, जिससे क्या है कि पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो कंपटीशन होने से पौधों का जो तना है वो कमज़ोर होगा। कमज़ोर होगा तो आपको जो है गिरने की समस्या ज़्यादा आएगी, जिससे पैदावार कम होगी। और ये 1270 ये किस्में जो हमने लगा रखी, इनका फुटाव बहुत अच्छा है, तो इनको 40 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त मात्रा में है प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। खाद आपने इसमें कितनी डालनी है। ज़्यादा खाद पानी, अगर आपने ज़्यादा पैदावार प्रति एकड़ लेनी है तो उसके लिए खाद आपको 1.5 इस्तेमाल करनी है। 1.5 का मतलब नीचे 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP आपने इस्तेमाल करना है। 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालने हैं। 1 बैग यूरिया का छिट्टे नीचे बिजाई के टाइम ही लगा देना आपने। उसके बाद 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से देने, जो पहले, दूसरे, तीसरे पानी में आप तक दे सकते हो।
4-5 ट्राली गोबर की खाद भी बिजाई से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इतनी खाद डालने से और इतनी जो है गोबर की खाद वगैरह डालने से पौधे की बढ़वार भी ज़्यादा होगी, फुटाव भी ज़्यादा होगा और पौधा नरम हो जाएगा, तो गिरने की समस्या भी आ सकती है। उसके लिए आपको 2 शस्य क्रियाएं आपको अलग करनी है। क्या है वो 2 शस्य क्रियाएं अलग जो करने वाली हैं? वो आपको वर्दी नियंत्रकों का जो है छिड़काव करना है। वर्दी नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर जिनको बोलते हैं, जिनमें से एक है क्लोरमीक्वाट। क्लोरमीक्वाट 0.2%, 0.2% का मतलब 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी आपने इस्तेमाल करना है तो 400 मिलीलीटर दवाई होगी ये क्लोरमीक्वाट। इसके साथ आपने मिलानी है टेबुकोनाजोल, जो फोलिकर के नाम से आती है 0.1%। 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 मिलीलीटर दवाई ये होगी। तो आपकी 400 मिलीलीटर दवाई तो क्लोरमीक्वाट जो लियोसिन के नाम से आती है, 200 मिलीलीटर दवाई जो फोलिकर के नाम से आती है, इन दोनों को 200 लीटर पानी में टैंक मिक्स करके 2 स्प्रे करनी है। अब ये 2 स्प्रे करनी कब है? पहली स्प्रे आपने करनी है 50 दिन पर, जब तने की पहली गांठ बननी स्टार्ट हो उस टाइम। दूसरी स्प्रे करनी है आपने 80-85 दिन पे, जब झंडा पत्ता निकलने वाला हो, बाल गाभे के अंदर आ जाए, और उस टाइम जो है आपने 80-85 दिन के ऊपर दूसरी स्प्रे करनी है। इन 2 स्प्रे करने से क्या फर्क पड़ेगा? इन 2 स्प्रे करने से आपकी जो है पौधे की बढ़वार 8-10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा, और तना जो अंदर से थोथा है, जिसके अंदर धागे भर के, और तना जो है मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो मेरा जो है खास सुझाव है कि अगर ज़्यादा खाद पानी आप इस्तेमाल करते हो इन किस्मों के लिए, तो आपको वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। वरना अगर सामान्य तौर पर आप 1 बैग डीएपी, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से डालते हो, तो इनके अंदर कोई वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये फिर भी आपकी अच्छी पैदावार देगी। सामान्य हिसाब से भी ये आपके 65-70 मन निकल जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा खाद पानी इस्तेमाल करोगे तो 1270 जो है औसतन उपज इसकी जो है 75-76 मन है, और अधिकतम उपज जो है हमारे प्रशिक्षणों के आधार पर जो निकली हुई है वो 91-92 मन तक प्रति एकड़ की इसकी पैदावार निकली है। वैसे ही ये दूसरी किस्में 303 या 327, इनकी पैदावार भी इसी हिसाब से 75-76 मन से लेके 90-95 मन के बीच में आपकी निकल जाती है। तो ये था आपका ज़्यादा खाद पानी वाली किस्मों का हिसाब किताब। कुछ किसान कहते हैं कि हमारे पास तो ना ज़्यादा खाद पानी है ना कम है, बीच की मध्यम टाइप की भूमि है, रेतीली भूमि है, हम 1-2 पानी भी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत खाद भी डाल सकते हैं, और हम सरसों की बजाय, जौ की बजाय हम गेहूँ बोना चाहते हैं, ताकि हमारी जो है पशुओं को तूड़ा भी मिल जाए और खाने के लिए अनाज भी पैदा हो जाए। तो और कई जगह ज़मीन भी, जिस तरह ट्यूबवेल का पानी नमकीन है, कोई और है, तो उससे ज़मीन खराब करने की बजाय हम तो 2 पानी ही लगा देंगे, 2 पानी के अंदर ही कोई गेहूँ हो जाए, ऐसी किस्म बताओ। तो उस किस्म के अंदर हमने WH 11042 2015 के अंदर निकाली थी। बहुत अच्छी किस्म है, 100-110 सेंटीमीटर हाइट होती है, तूड़ा भी अच्छा होगा। अगेती बिजाई करनी है आपने 10 नवंबर से पहले कर लेनी है। रेतीली भूमि का आपने चुनाव करना है इसके लिए, और इसके लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने डालना है। 1 बैग यूरिया जो है नीचे देना है आपने, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे डालनी है, 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं डालना। वो आपने पहले पानी जो है 20-25 दिन पर या 21 दिन के बाद 25 के बीच में जब भी देते हो, उस पानी के साथ जो है 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करना है। दूसरा पानी 80-85 दिन पे देना है। 2 पानी देने से ही ये किस्म 1142 जो है 50 मन से लेके और 60-62 मन तक की पैदावार दे देती है। गंगानगर में ये 62.5 मन तक की 2 पानी के अंदर ही अच्छी हुई है, और उस एरिया के अंदर काफ़ी जो है इस किस्म का फैलाव हुआ है। कम खाद पानी का मतलब जिसके पास पानी 1 या 2 देने के हों और ज़्यादा पानी नहीं है, भूमि भी रेतीली है, तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए किस्में अलग है। तो कम खाद पानी वाली किस्मों में जिस तरह C306, WH 1080, WH 1142, और जो हमारी नवीनतम किस्म है WH 1402, ये कम खाद पानी वाली किस्में ही हैं सारी। तो जिस तरह C306 गुणवत्ता के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया किस्म है। इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, सफ़ेद रंग की रोटी बनती है, और अच्छी पुलाव रोटी का बहुत अच्छा है। सुबह बनाते हैं, शाम तक ये नरम रहती है। 10.5% इसके अंदर प्रोटीन है, और इसमें के आटे के अंदर पानी सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। पानी जितना ज़्यादा सोखेगा उतना ही बढ़िया पुलाव होगा, रोटी सफ़ेद रंग की होगी, खाने में अच्छी है। 10.5% प्रोटीन है, वो भी जो है शरीर को अच्छी लगती है।
तो खाने के स्वाद की दृष्टि से ये अच्छी है, लेकिन इसकी पैदावार जो है हमें हमारी जो हरित क्रांति के बाद जो किस्में निकली है उनकी अपेक्षा कम है। कम का मतलब कितनी है कि C306 जो है 25 मन से लेके 35-36 मन तक की पैदावार देती है। तो अगर कोई घर के खाने के लिए बिजाई के लिए करना चाहता है तो उसको ध्यान यही रखना पड़ेगा कि खाद पानी उसको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा पैदावार देगी। ज़्यादा खाद पानी दोगे तो बढ़ेगी तो गिरेगी, गिरने से इसकी पैदावार कम होगी। उसके बाद हमने कम खाद पानी के अंदर WH 1080 किस्म निकाली है 2010 के अंदर। इस किस्म की भी गुणवत्ता अच्छी है, पीला रतुआ नहीं आता, बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी। और वही खाद इसके अंदर, कम खाद के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये बोनी किस्म होने की वजह से अगर आपके पास खाद उपलब्ध होगी, पानी भी उपलब्ध हो गया, तो जैसे जैसे खाद पानी देते जाओगे इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी। कम खाद पानी के अंदर इसकी औसतन उपज जो है 27-28 मन से लेके और 35-40 मन के बीच में इसकी पैदावार आराम से हो जाती है, 45 मन तक भी हो जाती है। लेकिन अगर बीच में पानी और खाद देते जाओ तो ये इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक बोनी किस्म है, गिरेगी नहीं, 60-65 मन तक की हो जाएगी 3-4 पानी के अंदर। तो पीला रतुआ नहीं आता है, दाना बहुत मोटा है, आयरन और जिंक का कंटेंट भी इसके अंदर लो होता था और जिंक भी ज़्यादा है, तो गुणवत्ता के हिसाब से भी ये किस्म अच्छी है। तो ये थी कम खाद पानी वाली किस्में।